अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो किसी रेसिपी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी कि हम करेलों को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, वो भी बआसानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिए हैं हाफ़ के जी के बराबर करेले। अक्सर ऐसा होता है जब करेलों को हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो थोड़े से पकने लगते हैं और थोड़े दिनों में वो ख़राब हो जाते हैं अगर हम उसको पका नहीं पाते। तो उसके लिए मैं ये तरीका लेकर आई हूँ कि हम इसको फ्रीज़ में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, वो भी काफ़ी महीनों के लिए। तो सबसे पहले मैं करेलों का छिलका उतारूँगी। तो मैंने हाफ़ के जी करेले लिए आपको दिखाने के लिए। आपको जितने करेले स्टोर करने हैं उसी हिसाब से करेले ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं छिलका उतारूँगी और करेले के छिलकों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि करेला वो वाहिद सब्ज़ी है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। करेलों में शामिल होता है प्रोटीन, इंसुलिन, विटामिन बी और सी। तो इसका इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपने इसका छिलका उतारना है और इसका जूस बना के जब आपको ज़रूरत हो इसको पी लें। करेलों में कुदरती तौर पर इंसुलिन पाई जाती है। तो छिलकों के मैंने उतार दिए। अब करेले मैंने आपको दिखा दी थी, हम साबुत करेलों को भी स्टोर कर सकते हैं। तो छिलका उतार लिया मैंने, करेलों को पहले से धो लिया था। मैं इसको प्लास्टिक बैग में डालूँगी। जो लॉक हो जाता है प्लास्टिक बैग, हम इसमें डालेंगे ताकि करेले जब हम निकालें फ्रेश रहें। तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हाफ़ के जी करेले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ अभी। हम इसको इस तरह डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आप निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इसको कट लगा के आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करेले कट करके दिखाती हूँ कि हम कट करके करेलों को फ्रीज़र में किस तरीके से सेव कर सकते हैं महीनों के लिए। क्योंकि करेले हर सीज़न में नहीं आते हैं, लेकिन हमारा अक्सर दिल करता है कि करेले जल्दी से आ जाए, हम उसको बना लें। तो करेलों को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी और इसके बीज आप बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि बीज के साथ करेले बहुत अच्छे लगते हैं। तो करेलों को मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है गोलाई में। तो देखें, मैं इसको नमक डालूँगी। मैं इसमें कम से कम हाफ़ टी स्पून के बराबर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गया, मैं इसको धो लेती हूँ। मैंने करेलों को अच्छी तरीके से धो लिया है और नमक वाला पानी बिल्कुल निकाल दिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, आपके पास जो भी कपड़ा है, मलमल का कपड़ा, आप इसको उसमें ड्राई करें अच्छी तरीके से करेलों को, ताकि जो भी इसका पानी है धुलने के बाद वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। करेले के पानी को हमें ड्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसको महीनों के लिए भी सेव करेंगे तो फिर ये ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़ करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। मैं इसका पानी ड्राई करूँगी, कपड़े की मदद से मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। तो मैं अक्सर इसी तरीके से अपने घर में करेलों को सेव करती हूँ, स्टोर करती हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है तो मैं इसको बनाकर सर्व करती हूँ अपने घर में। तो अब मैं एक बड़ी ट्रे में इसको रख दूँगी कपड़े के साथ ही। करेलों को जो मैंने कट किए हैं करेले अच्छी तरीके से इसको फैलाएंगे और तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए हवा में रख देंगे। आप फ़ैन के नीचे भी इसको रख दें ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट हो गए, करेलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो ये देखिए, अभी जितने भी करेले मैंने कट किए मैं इसको प्लास्टिक बैग में डालूँगी। इन करेलों को हम प्लास्टिक बैग में डालेंगे और इसको अब हम फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आप इसको महीनों बाद भी निकालेंगे तो करेले बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बस आपने अब क्या करना है, करेले को स्टोर करना है, जब दिल चाहे बनाएं निकाल कर, करेले बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ऐसी ही कोई रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।